ब्लॉग। तो ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास मौके पे बना रही हूँ और वो मौका है वुवन। कंपटीशन हुआ है, अलग अलग तरह से थालियाँ डेकोरेट की गई हैं, आप देख सकते हो। सो ब्यूटीफुल। और अब हम लोग आ रहे हैं हमारे प्लेस की तरफ जहाँ मुझे बैठना है। ये मेरा छोटा भाई जो ऑर्गेनाइजर है, जिसने ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया है। एंटरटेनमेंट आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करो काफ़ी। नाश्ता पानी का बोतल भी दिया। हाँ, पानी का बोतल भी दिया भाई। हाँ, और क्या कहना चाहते हो? आपको ये वुमेंस डे का प्रोग्राम अरेंज करके कैसा लग रहा है? और आप इनको ध्यान से देखिए, भविष्य में होने वाले बहुत बड़े नेता हैं और भारी भरकम आता है, उनको वोट दे के विजय कीजिए। सफल हो सके उस कड़ी में यहाँ पे अगला नाम फिर है शांति तिवारी जी, लेकिन सीखते सभी हैं कुछ। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और समय समय का ये फायदा हुआ की रूपरेखा और कार्यक्रम अपने पड़ाव पे अग्रसर कैसे होगा, उन सारी सूचनाओं को मैं ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ से देता रहूँगा। धन्यवाद। फायदा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? तो जब बस वाले ने डिस्काउंट दिया 17 रुपये जाने का, 70 रुपये आने का, बस का नहीं लगा आज ना।
हाँ, तो मैंने ऑटो वाले को भी लगे हाथ पूछ ही लिया, भैया आप भी हमारा भाड़ा लेने वाले हो कि डिस्काउंट है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो बोले नहीं मैडम मैं तो लूंगा। बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, जबरदस्ती नहीं है। सो वुमेन्स डे होने काफ़ी फ़ायदे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब यही है कि फ्रीडम, औरतों को फ्रीडम मिलना चाहिए हर जगह, बराबर का मिलना चाहिए, इक्वालिटी का बराबर हक होना चाहिए हर जगह पे, चाहे वो सांसद में हक हो 33% से बढ़ा के 50% होना चाहिए, घर में हक हो या बाहर हो, हर जगह औरतों का बराबर हक। इसी को तो हम लोग बोलेंगे रियल वुमेन एम्पावरमेंट। बोलते वैसे तो ज़िंदगी का जो पहिया होता है वो औरत आदमी दोनों सेम इक्वल होता है कि एक पहिया औरत होती है और एक पहिया क्या होता है आदमी होता है, बस वो पहिया पंचर नहीं होना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन। अगर पहिया पंचर हुआ तो गाड़ी डगमगाएगी और फिर गाड़ी ऐसा नहीं चलेगी, ऐसे 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 चलेगी, डगमगा के चलेगी। एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं। तो उसके पीछे भी रीज़न है कि 1917 में 8 मार्च के दिन ही रूस की औरतें रोड पे आ गई थी आंदोलन करने के लिए। उस समय रूस में चल रहा था वॉर, और वो वॉर को रोकने के लिए वो औरतों ने वहाँ पे आंदोलन किया था कि उन्होंने डिमांड की थी ब्रेड और पीस की, भाई हमको खाने के लिए अच्छा खाना दो और पीस मेंटेन करो, मतलब वॉर बंद कर दो। उन्होंने डिमांड की थी इक्वालिटी की, काफ़ी उन्होंने डिमांड की थी, जैसे कि डिमांड की थी उन्होंने वोट करने का, एम्प्लॉयमेंट का, इक्वल सैलरी का। तो सारे ही डिमांड्स को आज के दिन पूरा किया गया था रूस की औरतों का, और आज के दिन ही 8 मार्च के दिन उसी खुशी में मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये था शॉर्ट स्टोरी। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी वुमेन्स इकट्ठा हो गई हैं और भी आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाली हैं, आ रहे हैं। आधे घंटे में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए अनुस लाइफ अनकट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना वहाँ पे मेहंदी कंपटीशन चल रहा है और हमारी प्रॉमिस को ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मेहंदी लगानी है। मेहंदी लगानी तुमको? हाँ मेहंदी थोड़ा हंस भी लिया करो। भैया जी स्माइल। देखो आंचल ने सारे डब्बे खत्म किए हैं, देखो हम तो बिना खाए पिए हैं। आंचल प्रॉमिस, अरे प्रिंसेस 2 ही खा रहे खाली। हम देखो एकदम डाइट वाले लोग हैं। एक वड़ा पाव खाने के बाद मतलब 15,000 वॉक करना पड़ेगा तो जाके कहीं एक वड़ा पाव की कैलोरीज बर्न होगी, साथ में आपको उस दिन डाइट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और मैं हर प्रोग्राम के थोड़ी झलकियाँ आपको दिखा दूँगी कि एक्चुअली क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पे। सो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए अनुस लाइफ अनकट। और सोच रहे क्या पागल लग रही है बच्चे वड़ा पाव खाते हुए। मेरी जितनी मराठी बहनें हैं, मारवाड़ी बहनें हैं, प्लीज एक बार जोर से बोल दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये 30 सेकंड के लिए ये मेरी बात सुनिए। जहाँ पे भी आप बैठे हो बस खड़े हो जाओ, अगले 30 सेकंड के लिए बस खड़े हो जाओ। आगे पीछे जितनी भी यहाँ पर लेडीज हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जब भी लेडीज का फंक्शन होता है, जश्न हम इसी हफ्ते शुरू कर रहे हैं, लेकिन सच में आप सभी यहाँ बैठी हर एक नारी, हर एक स्त्री, छोटी हो या बड़ी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू आर माई एक्चुअल हेमा मालिनी, तिमाला, आलिया भट्ट। बड़ा चढ़कर नहीं कह रही हूँ, पेमेंट मिल गई है चिंता मत करना, लेकिन दिल से ये बात कह रही हूँ। नारियों जितना खूबसूरत मर्द कभी नारियों को लुक्स में और दिल की बातों में टक्कर दे नहीं सकते, मानोगे? चलो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बताया था आपको मेरे लिए एक छोटा सा टास्क करना है, बस इतना करना है। जहाँ पे आप बैठे हो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास देख लो। बहुत सारी लेडीज है, कुछ आपकी परिचित है, कुछ नए दोस्त बने होंगे शायद आज। तो अगले 30 सेकंड के लिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। 30 सेकंड के लिए अपने आसपास 5 अलग अलग औरतों को आपको हाई फाई देना है, ताली देनी है। बहुत आसान सा टास्क है, लेकिन हम सब दिल से और बहुत सिंसियरिटी के साथ करेंगे। हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई। 5-6 दे दिया सबको हाई फाई।
आई थिंक आप सभी को बहुत मजा आया। फिर एक बार करना है, कर पाऊंगी तो डीजे वाले बाबू पब्लिक डिमांड पर इसी टास्क को हम एक और बार करेंगे। आपको नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देखो, रोज रेप मर्डर। अरे पिछले महीने दामिनी का केस ही देख लो, क्या हालत हुई थी बेचारी की। तो क्या डर के मारे जीना छोड़ दे? इसी डर के कारण 1000 के मुकाबले 770 लड़कियां बच गई है। अगर हर कोई आपकी तरह, मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ,
ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है। और तूने उसे कोख में ही मार दिया। मुझे माफ कर दो, अरे मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटियों को बचाएंगे, कल गंदी सोच के लोग दामिनी की तरह हमें भी नोच खाएंगे, वहां से बच गए तो दहेज के नाम पर जलाएंगे। अगर अपनी पसंद से शादी की तो ऑनर किलिंग के नाम पर हमारा खून बहाएंगे। अगर कोख से बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए हम यहाँ तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर क्या है? होनी चाहिए ज्योत्सना असरानी जी के लिए। अब मैं अरविंद शेट्टी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए मंच पे। ज्ञान दिया मेरे गुरु जो स्कूल की टीचर, उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं शहर के अंदर भविष्य बना सकूं। भीड़ थी कि उन्होंने गिफ्ट का त्याग कर दिया है, क्योंकि मेरी टेंशन होने लगी थी और फिर मैंने बोला भाई गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग बाहर आ गए हैं। अभी डोंट वांट एनी गिफ्ट। तो इसी के साथ ही वुमेंस डे का ये छोटा सा ब्लॉग यही ख़त्म होता है। हर दिन वुमेंस डे है तो हर दिन ही वुमेंस डे सेलिब्रेट करते रहिए और देखते रहिए अनुस लाइफ अनकट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एंडिंग नोट? बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन हमने गिफ्ट का त्याग कर दिया। नहीं चाहिए गिफ्ट, बाय गॉड गिफ्ट। अगर आप देखते तो बहुत सच्ची में होता है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।